जिगीशा मैम, आप ज्वाइन हो गए ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके बात कीजिए। ओके ओके सर। ओके। नमस्ते मैडम। आपका वीडियो भी ऑन। एक फेसबुक लाइव हो गए है। हम लगे शुरू करते हैं। लोग ओके आते रहेंगे क्योंकि सबकी राह देखी तो हमें लेट हो जाएगा। तो मैं आओ तापी इस वेबिनार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आओ तापी नदी को जाने के बारे में मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगा। हमारे मेंटर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेधाताई पाटकर, पीवी राजगोपाल जी, इन सभी के मार्गदर्शन में इन 2020 एंड 2021 हमने हमारे जो महाराष्ट्र जल बिरादरी के मार्गदर्शक विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर, इनके साथ उन्होंने जो भी आओ नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें आवाज नहीं आ रही है पूरे सर? एक मिनट, अब क्या रही? हाँ, अभी आ रही है। ओके ओके। तो हमारे जो मेंटर है विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर, इन्होंने लगभग आओ नदी को जाने के वेबिनार में 44 एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया। उसके बाद में ऐसे तय हुआ कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा निकालते हैं। तो अप्रैल 2021 से हमने ऑनलाइन संवाद यात्रा शुरू की। ये यात्रा पहले डिसाइड हुआ था कि फिजिकल निकाले, लेकिन कोरोना का सेकंड वेव, तो ये सभी यात्राएं जो भी है वो ऑनलाइन निकाली गई। महाराष्ट्र के लगभग 36 जिले, इनकी यात्रा हमने की। और उसके बाद जब पहली यात्रा जो थी, पहला डिस्ट्रिक्ट नासिक, नासिक के बाद शुरू हुआ जलगांव, नंदुरबार, दुधिया। तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद हमारे टीम ने तय किया कि जैसे ऑनलाइन आओ नदी को जाने शुरू है, वैसे हमने आओ तापी नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू किया। और मुझे बताने में खुशी होगी कि 3 राज्यों से, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से, जो भी तापी रिवर बेसिन में आते हैं, लगभग 110 से भी ज्यादा महानुभाव यहाँ आकर बात रख गए। मई 2021 में हमने यात्रा शुरू की। आज हम 60 वेबिनार में हैं। और तीनों राज्यों से जो भी महानुभाव अलग अलग क्षेत्र में, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इस क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे कमल वाले बाबा थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इसके अलावा पानी का काम करने वाले, नदी की मिट्टी के काम करने वाले, ऐसे सारे महानुभाव यहाँ पर आ गए। और उनसे हमने सीखा, उनसे सुना। तो वो जो भी है ऑनलाइन हमने रिसोर्स ओपन रखा, ताकि बाकी लोग आके वो सारा सुन सके, उससे मदद ले सके। जो भी महानुभाव यहाँ पर आए, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 40 साल का, तो उन्होंने हमें यहाँ पर जो भी बात रखी वो हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक थी, और सबके लिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, मैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। हम सारे पिछले 2 सालों से हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को आओ तापी नदी को जाने के वेबिनार अलग अलग महानुभाव से सुनते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारी साथ सुनीता दीदी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिगीसा मैम का परिचय करवा दे। धन्यवाद भैया। हमारी आज के जो पहली मार्गदर्शक महिला है, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज की दोनों ही हमारी जो मार्गदर्शक है, दोनों ही महिलाएं हैं। पहली मैं जिगीशा दीदी का परिचय यहाँ पर करने जा रही हूँ। जिगीशा दीदी जो कि सूरत से बिलोंग करती है, जिगीशा जिग्नेश चोकसी, ऐसा उसका उनका पूरा नाम है। उन्होंने बीकॉम और वो जो डिग्री है जरा मुझे समझ में नहीं आ रही है,
बीकॉम और उसके आगे भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, लेकिन उनका जो काम है हाउसवाइफ होते हुए भी, हाउस मेकर होते हुए भी उनका जो काम है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने क्लीन अप ड्राइव नियर रिवर बैंक ऑफ तापी, तापी नदी के किनारों का स्वच्छता का अभियान उन्होंने कई सालों से चला रखा है। और उनका सूरत शहर और स्वच्छ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लांटेशन का रास्ते के दोनों तरफ प्लांटेशन का काम भी किया है। और ना ही सिर्फ शहर में, तो उन्होंने नदी के दोनों तरफ किनारों पर प्लांटेशन किया है। और सिर्फ प्लांटेशन करके छोड़ नहीं दिया, तो साल भर उन पौधों की सुरक्षा और संरक्षण किया, उनका संवर्धन किया और मेंटेन किया सब उसका, यानी पौधे बढ़ने में देखभाल की। बायो एंजाइम उन्होंने 600 लीटर बायो एंजाइम तैयार करके नदी, छोटे तालाब और जो वाटर बॉडीज है आजू बाजू में नदी के, वहां पर उन्होंने वह पानी स्वच्छ होने के लिए उसमें डाला, उसके लिए बनाया। लोगों को एनकरेज किया, लोगों में जन जागृति निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिए, पर्यावरण के प्रति जन जागृति करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ने के लिए। सूरत का जो सिविल हॉस्पिटल है, उस सिविल हॉस्पिटल में वह एवरी बुधवार को, वेडनेसडे को वहां पर खाना सर्व करती है, खाना बांटने का काम उनका चल रहा है। और बच्चों के लिए एजुकेशन गांव में, छोटे गांवों में वह एजुकेशनल नीड, यानी कि जो उनकी शैक्षणिक क्या बोलते हैं, गरज नीड होती है, वह पूरा करने के लिए जो साहित्य होता है वह प्रोवाइड करती है। तो इतना महान कार्य जिगीषा जी का है और वह हमारे बीच आज मौजूद है। मैं उनको निवेदन करती हूँ कि वह अपनी बात रखे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए मैम। हाँ, अभी तापी नदी बचाने के लिए मैं बहुत सालों से प्रयास कर रही हूँ और लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। और इसलिए स्टार्टिंग किया था, छोटे-छोटे जो नदी किनारा जो होता है, उसमें क्लीन अप करवाते हैं, बच्चे जॉइंट होते हैं, वो लोग भी समझते हैं। और मेन क्या रहता है, वहाँ पे पूजा पा रहता है, यानी कि जो फूल रहता है, हार रहता है, चुनरी रहती है, वो सब नदी में जाता है। वो सब प्लास्टिक के बैग में डालते हैं। चलो फूल जाए तो चलो चलता है, लेकिन क्या प्लास्टिक के बैग के साथ डालते हैं। वो सब वाटर बॉडीज में जाता है और वही पानी हमारे घर पे आता है। तो प्लास्टिक वाला पानी ही हम पीते हैं तो कैंसर बढ़ जाता है। इसीलिए हमने क्या किया है, अलग-अलग नदी किनारे के जो ओआरए बोलते हैं, वहां पे हम वो बड़ा वाला डस्टबिन रखते हैं। डस्टबिन भी ऐसा रखते हैं कलर्स जैसा, कि आप अपना जो पूजा पा हो या पुराने फोटोज हो, मूर्ति हो, वो वहां आप रख सकते हो, नदी में नहीं जाए। और दूसरा अभी इस बार गणपति में स्टार्ट किया था कि जो गणपति के 10 दिन रहते हैं, वहां पे मंडप में जो फ्लावर्स रहते हैं, वो सब डस्टबिन में जाते हैं या फिर क्या करते हैं, इकट्ठा करके नदी में सब डाल देते हैं। इसीलिए एक ड्राइव किया था। उसमें क्या है, हर रोज का आज का जो फ्लावर्स रहता है, वो हम दूसरे दिन कलेक्ट करते हैं और उसमें से सॉर्टिंग करके, उसको ड्राई करके, फिर उसमें से अगरबत्तियां है, धूप है, कैंडल्स है, साबुन है, वो सब बनाते हैं। और उसमें क्या है, दूसरों को भी हेल्प मिल जाती है, रोजगारी मिल जाती है और कचरा भी नहीं जाता। इस तरह से किया। और उसमें सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमें मदद की और एक वैन प्रोवाइड की एरिया वाइज, कि वो लोग भी इकट्ठा करने के लिए हेल्प करते हैं। अलग अलग एरिया में शुरू किया था और वो ड्राइव भी बहुत अच्छा हुआ अभी गणपति में। इस तरह से अभी फ्लावर को प्लास्टिक के साथ नदी में नहीं जाए, वो मेरा मेन इंटेंशन था। प्लास्टिक नदी में नहीं जाए, क्योंकि वो नदी में से कहाँ जाएगा, वो दरिया में जाएगा। और जो उसमें वाटर बॉडीज है, जैसे वो मछली है, कुछ भी हो, तो उनको भी इफेक्ट करता है।
इसलिए ये ड्राइव भी इस साल हमने किया है। मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप जुड़े हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स भी है, हम सब साथ मिलके सब काम करते हैं। और एवरी संडे क्लीन अप ड्राइव रखते हैं अलग अलग जगह पे, वो सब इकट्ठा करते हैं। अभी दूसरा ये है कि बायो एंजाइम वो सबको हर घर घर करना चाहिए। बायो एंजाइम में क्या है, हम हमारे घर से, हम हाउसवाइफ है तो क्या करते हैं, हम सब्जी फ्रूट्स उसके जो छिलके होते हैं वो सब हम डस्टबिन में ही डालेंगे, वेस्ट में डालेंगे, उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो उसमें क्या है, गुड़ चाहिए, पानी चाहिए और जो छिलके है वही चाहिए। अगर हम साइट्रिक फ्रूट्स है जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, उसका पील यूज करेंगे तो उससे क्या है, थोड़ा स्मेल अच्छा रहेगा। और वो बायो एंजाइम जो है वो हर कोई बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। उसमें रेशियो है 1:1, 3 और 10। उस तरह से बायो एंजाइम बना के उसके सेमिनार करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। बायो एंजाइम का दूसरा भी क्या काम है, एज अ फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। वो घर में हम बर्तन साफ करने का लिक्विड या फिर हार्पिक हो कपड़े धोने के लिए, फिर अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और जो हम केमिकल, जनरली साबुन में केमिकल आता है, वो केमिकल हम बर्तन धोते हैं तो गटर के थ्रू से नदी में ही जाएगा। उससे अच्छा है कि हम नेचुरल ये यूज करें। मैंने भी मेरे घर में स्टार्ट किया है ये, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, वो लोग तो अपने घर में 100% वही यूज करते हैं, साबुन नहीं लाते हैं। और उसका एक फायदा ये है कि हम 1 लीटर जो बायो एंजाइम रहता है उससे 1000 लीटर पानी शुद्ध कर सकते हैं। उसका प्रूफ था, दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग का इवेंट था, तब दिल्ली में जो नदी थी, यमुना नदी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और बहुत गंदा था। वहां पे कोई पक्षी भी नहीं आते थी, वो जनरली बफेलोज और वो भी पानी में नहाते, वो भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर्स इकट्ठा किया, बायो एंजाइम बनाया और वो नदी में उस जगह पे डाला। तो थोड़े ही दिनों में वहां का क्या हुआ कि उसमें पक्षियां अलग अलग तरह के आने लगे। फिर वो भैंस भी वहां नहाने लगी और इतना अच्छा हुआ। और जो गंदी स्मेल में आ रही थी, वहां से आप गुजरोगे तो अब इतना गंदा स्मेल आता था, वो भी बंद हो गया। उससे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि सूरत में तापी नदी के लिए या फिर छोटे छोटे जो लेक है, जैसे लेक क्यू गार्डन है, अलग अलग लेक है, उनमें हम डाले तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। और उस दूसरा रिसर्च ये भी है कि बायो एंजाइम से क्या होता है, एयर ऊपर जो एयर का जो वो रहता है वो भी अच्छा रहता है। जैसे क्वालिटी एयर की है ना, थोड़ी चेंज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हो कि चलो मैंने ये एरिया में इधर बायो एंजाइम डाला तो वहां की एयर क्वालिटी और दूसरी जगह की एयर क्वालिटी हम कंपेयर करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि कितना इफेक्टिव है। और इतना कॉस्ट भी नहीं लगता और नेचुरल भी है वो। तो बायो एंजाइम हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने सब साथ में मिलके, वॉलंटियर्स के साथ मिलके ऐसे 600 लीटर जितना बायो एंजाइम बनाया है। हम अभी उसका वाटर बॉडीज में यूज करेंगे और बिफोर आफ्टर का रेशियो देख के फिर अलग अलग जगह पे हम एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी को ही अप्रोच करें कि देखो हमने ये किया है, उसका ये रिजल्ट आया है, तो आप म्यूनिसिपैलिटी हो तो आप ये करो। ऐसे अलग अलग जगह पे हम करने का भी सोच रहे हैं। और दूसरा ये है कि नदी में ऐसा क्या है, अभी नदी को हमें डीप करने की जरूरत है। जैसे अभी ऊपर से आई थिंक 356 डैम है, छोटे बड़े मिलके तापी नदी के इसमें। तो क्या है, उसमें डैम बन जाते हैं, पानी ठहर जाता है या फिर क्या है तो पूर आ जाता है, फ्लड आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी बारिश में पानी आता है तो छोटे किनारा जो होता है उसपे नदी को थोड़ा डीप करेंगे तो वहां पानी भर जाएगा और थोड़ी नदी डीप रहेगी और ये पानी वहां पे इकट्ठा होता रहेगा और थोड़ी नदी बड़ी हो जाएगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ये दरिया में भी नहीं बहेगा, इस तरह से उसको डीप करने की जरूरत है। बीच में ऐसा था आई थिंक 97 के फ्लड के टाइम में कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया है। फिर वहां देखा तो उसमें कितना लेवल तक तो मिट्टी ही थी, नदी इतनी डीप ही नहीं थी। तो हम जो एक्चुअल रेशियो है वो जान नहीं सकते। तो वो भी हम एक कर सकते हैं सब साथ मिलके कि नदी को डीप करें, उसके लिए कुछ प्रयत्न करें सब मिलके कि नदी डीप होनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं कि सब नदी को मर्ज करने का सोच रहे हैं, वो भी एक अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी हम ऐसा कर सकते हैं जो सूखा प्रदेश है,
सूखा प्रदेश है वहां पे हम डाइवर्ट कर सकते हैं चैनलाइज करके। तो सूखे प्रदेश में भी हम एग्रीकल्चर ज्यादा कर सकते हैं। पहले जितना एग्रीकल्चर था सूरत में अलग अलग एरिया में, लेकिन अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, वो सब हो गया, तो नदी को जितनी जगह मिलनी थी वो नहीं हुई और सब पानी बह जाता है, वो हो रहा है। तो इसके लिए हम ये सब कर सकते हैं कि जो सूखे प्रदेश है जहाँ पानी का प्रॉब्लम है वहां चैनलाइज कर सकते हैं हम पानी को, और डाइवर्ट करके ये जो पानी बारिश में होता है वो भी डाइवर्ट करके वहां हम एग्रीकल्चर भी बढ़ा सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। उस तरह से हम हमारी तापी नदी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों तरफ से बहे और अच्छा लगे। जैसे अभी तो पहले क्या है पानी फ्री में मिलता था, अभी तो बिस्लरी की बोतल लेने पड़ती है। वैसे हम अभी कोरोना में देखा हमने कि जो ऑक्सीजन का अभी सिलेंडर की जरूरत बढ़ गई, वैसे धीरे धीरे पानी भी सोने की तरह महंगा हो जाएगा, सब खारा हो जाएगा। तो पानी को बचाने के लिए हमारी अगली पीढ़ी है जो, उनके लिए हमें रखना चाहिए कि तापी नदी इतनी सुंदर है तो हमें अभी से ही प्रयास करने चाहिए। और नदी के जो किनारे है उसके दोनों साइड हम नेटिव प्लांट्स लगाना चाहिए। जैसे पीपल है, नीम है, वो सब लगाए। और उसको मेन तो क्या है, लगा तो देते हैं, जैसे 5 जून आता है सब अलग अलग संस्थाएं वो सब प्लांटेशन करना है सब करते हैं प्लांटेशन, वो सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद का क्या, वो कुछ होता ही नहीं, उसमें से कुछ बचता भी नहीं प्लांट। तो उसको क्या है, जो भी आप भले 100 की जगह पे आप 5 प्लांट्स करो, लेकिन क्या है उसकी केयर करने की जिम्मेदारी लो और सब मिलके करो। बच्चों को भी इंस्पायर करो। जनरली हमारा जो प्लांटेशन का ड्राइव रहता है तो एवरी संडे 7 to 9 रहता है मॉर्निंग को, तो उसमें सब जुड़ सकते हैं। अभी क्या है वहां पानी का भी प्रॉब्लम है, नदी किनारा है लेकिन पौधों के लिए पानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऐसे केरबा भर भर के वहां पे डालते हैं। और 5 साल हमने इतना अच्छा मेंटेन किया है। अभी वहां पे 1 महीने पहले मैराथन किया था, लोगों को पता ही नहीं था कि इतना अच्छा सूरत में जगह है और इतनी ग्रीनरी है सूरत में, और लोगों को पता चले कि इतना सरस मेंटेन हमने किया है। तो उस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग जहाँ पे तभी तापी नदी है वहां पे हम ऐसे प्लांटेशन करके उसको एक पूरा ग्रीन पैच कर सकते हैं, मेंटेन करें उसको मेनली। अभी क्या है कि एसएमसी या नर्सरी वन विभाग में छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, जनरली 1 फुट 1.5 फुट, उसको मेंटेन करने में बहुत साल लग जाते हैं। अभी मेरा मानना है कि हम पहले से ही बड़े प्लांट लाए और उसको लगाए। जैसे कि अभी स्टार्ट किया है हमने कि हम 10 फुट के प्लांट लगाते हैं, तो क्या है 6-7 महीने में इतना अच्छा वो जम जाएगा, और 1 साल में तो इतना अच्छा उसका ग्रो हो जाएगा। तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि हम बड़े प्लांट लगाए, ऐसा मेरा सजेशन है। मेरे साथ एक वराछा की टीम जुड़ी हुई है, वो भी पूरे 365 डेज वो लोग काम करते हैं, सुबह 5 से 7, और वो लोग हर रोज ये काम करते हैं और आंध्र प्रदेश से प्लांट मंगवाते हैं, और इस तरह से हम काम करते हैं। बस तापी नदी को और उसके आसपास इसके एरिया को हम ग्रीन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आप जिस जगह पे प्लांटेशन किया है, मेंटेन किया है ना, वहां आप तरह तरह के पक्षी भी देख सकते हैं। इतने सारे पक्षी आते हैं और इतना सुबह जाओगे तो इतना अलग ही फील आता है, कुछ और ही अलग है, पॉजिटिविटी है। तो ये सब हम काम मिलके करते हैं और सबको जोड़ते हैं कि सब आओ और सब ये सब करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि चलो वो गवर्नमेंट करेगा या एसएमसी करेगा, हमें भी साथ देके करना चाहिए। बस नदी के लिए मेरा यही है कि बस सब मिलो और नदी को इतना शुद्ध बनाओ, जो गंदी स्मेल आती है, जो गटर का कनेक्शन रहता है अलग अलग जगह पे, वो सब नदी में ही जाता है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। अभी मेरे से जितना प्रयास होता है सबको साथ लेके टीम वर्क में ये सब हम काम करते हैं सूरत में। और जिसको जुड़ना है वो एवरी संडे 7 to 9 जुड़ सकते हैं। मॉनसून में प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद कैरिंग करते हैं। अभी दूसरा एक किया था कि जो प्लांट हम लगाए थे 10 साल 12 साल पहले, वो बड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर जो ट्री गार्ड रहता है वो फंस जाता है, उसको कोई निकालता ही नहीं। तो मॉनसून से पहले हमने अप्रोक्स 500 जितने ट्री गार्ड निकाले हैं, और वो प्लांट्स जो पेड़ है उसको हमने केज फ्री किया था, केज फ्री मूवमेंट किया था। और जो केज हमने निकाले थे उसको फिर रीयूज भी किया, वही केज थे, वो हमने फिर से दूसरे प्लांट्स जो हमने लगाए उसके ऊपर रीयूज किया। तो ऐसे रीयूज भी कर सकते हैं, तो भी पानी बचता है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी ज्यादा पानी लग जाता है।
तो जैसे बने वैसे पानी का कम और संभल के यूज करें और पानी को बचाएं। नहीं तो हमें फिर अभी बॉटल 20 रुपए की मिलती है ना, बाद में 2000 की 5000 की कितने की मिलेगी पता नहीं हमारी जनरेशन को। तो बस पानी को बचाए और आगे बढ़े, नदी को बचाए, यही हमारी मेन माता है। अभी ये ऐसा बोल रहे हैं नदी हमारी माता है, तो हम हमारी माता के जो लैब है उसमें गंदा कैसे करें, उसको उसको एकदम अच्छा लगे ऐसा बनाए। और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, जैसे नदी किनारे मंदिर रहते हैं उसमें आते हैं भक्त, उसको भी समझाते हैं अलग अलग तरीके से। अभी वहां पे नदी किनारे जो मंदिर रहता है ना, उसे प्लास्टिक के थैली में सब मिलता है, फूल या पूजा का। तो वहां पे ऐसा सोच रहे थे एक ऐसा कि वो प्लास्टिक का थैली है ना उसमें नहीं दे, और जो प्लास्टिक का थैली की जगह पे वो कापड़ की थैली बना के देंगे, और जो वापस दे के आ जाएगा फिर से उसको हम रिफंड करें या फिर ड्रॉ रखेंगे कि किसने किया तो उसको छोटा सा गिफ्ट देके, ऐसे ऐसे एनकरेज करेंगे प्लास्टिक का थैली मत दो। ऐसे भी एक सोच रहे हैं कि प्लास्टिक कम से कम नदी में जाए, ऐसा एक सोच रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैम आपके कुछ फोटोग्राफ्स हो गए तो आप शेयर कीजिए। ओके ऋषि। मैम आप इसके बारे में के वो दिखाते वक्त आप अनम्यूट भी कीजिए तो बता सकेंगे। एक मिनट में शेयर करती हूँ। ओके ओके। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ से शेयर करूँ, आपने जो मुझे शेयर किए वो फोटो। हाँ वो आप वीडियो और फोटोज, जो वीडियो है ना लास्ट क्लीनअप हमने लास्ट संडे को किया था उसका आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो आपको मैंने भेजा था। ठीक है मैं करता हूँ। ओके।
मैम फोटो के बारे में बताइए आप, मैं वैसे चेंज करूँ। ओके, अभी प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये मशीन से हम खड्डे कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए। ज्यादा प्लांटेशन करते हैं तो ये मशीन यूजफुल रहता है। तो फिर ये केयर करते हैं, जो प्लांटेशन किया था नदी किनारे हमने तुलसी वन किया था, तुलसी वन बनाया था, उसपे हम पानी डाल रहे हैं। वैसे मेडिसिनल कॉर्नर बनाया था, जो मेडिसिनल प्लांट रहता है ना, वो भी हमने नदी किनारे कॉर्नर बनाई है। वहां पे अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट हमने किया था। ये प्लांटेशन ड्राइव है, ये भी अलग एक प्लांटेशन ड्राइव है, अलग अलग नदी किनारे पे है। ऐसे प्लांट ले जाते हैं हम। वैसे हम एवरी संडे या समर में 2 बार हम ऐसे में पानी डालते हैं, जितना प्लांटेशन किया है उसमें। ये टीम है, ये यंगस्टर बच्चे जो आते हैं उनको भी हम साथ में लेके करते हैं। ये हमारी टीम है। ये अंकल है, वो आर्मी में थे, रिटायर्ड है, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं, जिसके हाथ में पाइप है वो। ये भी वाटरिंग एक्टिविटी है। ये प्लांटेशन ड्राइव में केयर करते हैं, जो ऊपर मानसून के बाद वो जो अलग अलग जो वेल ऊपर हो जाता है और वो सूख जाता है, वो निकालते हैं और वहां पे अच्छे से उसको फिर से नया पौधा लगाते हैं, उस तरह से है। ये पूरा स्लोगन मैंने लिखा था, वो नदी किनारे ये लिखा है नीचे गुजराती में, वो मैंने लिख के दिया था। तो पूरा वो रिवर फ्रंट है हमारा, सूरत में अंबिका निकेतन, वहां पे एसएमसी ने ऐसे लिखवा दिया है। ये हमारी संडे की टीम है, वहां के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी अच्छी तरह जुड़े हैं। हम तो संडे को या वीक में 2 बार जाते हैं, ये लोग हर रोज जाते हैं और उसका केयर करते हैं। ये क्लीन अप ड्राइव था, उसका फोटोज है। ये हम केयर करते हैं, उसको सपोर्ट लगाते हैं, बांधते हैं। प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी वो वाटरिंग करते हम देखते हैं, कोई प्लांट मुड़ गया कुछ भी हुआ हो तो उसको सपोर्ट लगा के फिर बांधते हैं, फिर से टैगिंग करते हैं कि कौन सा नंबर का प्लांट है और उसको खास केयर करते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं, उनको भी मजा आता है। बहुत ही बढ़िया काम है मैम आपका। आप जुड़े रहिए, हमारे दूसरे वक्त है हम उनको सुनते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। अभी अखिलेश भाई भी ज्वाइन हो गए हमारे साथ, उन्होंने पूरा तापी पुराण लिखा था। हाँ वो हाँ, वो 6 महीने वहां घूमे थे और उन्होंने लिखा था, वो भी हमारे साथ ग्रुप में है। अखिलेश भाई भी आए, अभी ज्वाइन हुए हैं। यस यस, वो भी हमारे यहाँ पर टॉक दे चुके हैं। मैं ओके, पहचानता हूँ तो। अखिलेश भाई वेलकम। नमस्कार नमस्कार, वेलकम। नमस्कार। मैं ज्यादा वक्त में रहते हुए हमारे दूसरे वक्त हैं बबीता जी राजपूत। आप उनका परिचय करने के लिए सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ। सुनीता दीदी।
हमारी जो दूसरी वक्ता है बबीता दीदी राजपूत, वह अगरोठा गांव से है और यह गांव छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है कि उन्होंने उनका ज्यादा परिचय शायद भेजा नहीं है हमें, तो काम में विश्वास रखने वाली है हमारी बबीता दीदी। और जो उन्होंने काम किया है उनके काम के लिए उनको नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बबीता दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि वह अपनी बात रखें। सभी के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। कहा जाए कि पहले से ही जो हमारे बुंदेलखंड को है तो सूखा घोषित के नाम से जाना जाता है। हर बार ही यहाँ पर सूखा पाया जाता है और ऐसे ही समस्याएं हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी पाई जाती है। और अन्य जो बुंदेलखंड के जिले हैं जैसे टीकमगढ़ हो, सागर हो या दमोह हो या पथरिया हो, इन ब्लॉकों में भी इसी तरीके की जो पानी है वो होता है और हर बार ही यहाँ पर सूखा होती है। और कई बार पानी इतना कम हो जाता है, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो इतनी कम मात्रा में हो जाता है कि लोगों को पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं हो पाता। इसी तरीके की एक स्थिति हमारे यहाँ पर हुई थी। अभी मेरी एज 22 ईयर्स है और मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि जो हमारा गांव है अगरोट, वहां पर पानी की इतनी समस्या थी कि महिलाएं यहाँ से घूंघट किए हुए साड़ी पहनकर एक सर पर मटका, उसके ऊपर दूसरा मटका, एक कमर में, एक हाथ में, इस तरीके की स्थिति से गुजरती थी और उन्हें पानी भरने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस तरीके से महिलाएं पानी भरती थी। और जो हमारी भाभी चाची लोग थी उनके साथ मैंने कई बार देखा है, तो जो घर वाले थे या पड़ोस में भाभी लोग थी जो उन्हें देखते थे तो कई बार उनके साथ मारपीट भी हो जाती थी कि किस तरीके से पानी भर के लाई, इतना देर क्यों लगा और खाना समय से क्यों नहीं बना। हमारे पापा लोग थे जो अपने गांव से पलायन करके बाहर काम करने के लिए जाते थे क्योंकि गांव में एकमात्र जो आय का साधन है वो खेती है और हमारे यहाँ पर पानी ना होने की वजह से खेती भी नहीं होती थी और खेती योग्य जो भूमि थी वो भी बंजर होने वाली थी, इसी तरीके की डरी रहती थी। तो मुझे लगा कि वास्तव में हमें कुछ करना चाहिए पानी के लिए। और मैं जब 18 वर्ष की थी तो एक संस्था थी, परमार्थ समाज सेवी संस्था, और वो कुछ लोगों को समझा रही थी कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के जो पानी है, बरसात का पानी है, खेतों में रोकें, अपने गांव में रोकें तो हमारे गांव की स्थितियां सुधर सकती। मैंने उनसे प्रशिक्षण लिया और अपने गांव में महिलाओं को समझाना शुरू किया। महिलाओं के द्वारा मैंने सोचा कि क्यों ना हम मंदिर के लिए दान करते हैं, जबकि हम मंदिर के बगैर तो रह सकते हैं। क्यों ना हम पानी के लिए 10-10 रुपए जोड़कर 20-20 रुपए जोड़कर दान करें, क्योंकि अगर हमारे पास में पानी नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ना ही हम खेती कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो थी तो हम लोगों ने की और अपने गांव में परमार्थ समाज सेवी संस्थान के मार्गदर्शन से और जल सहेलियां जो महिलाएं हैं उनके सहयोग से 4 चेक डैम, 2 आउटलेट और जगह जगह पे जो सीमेंट की बोरियां होती हैं उनमें पानी को भरकर, मिट्टी को भर करके, जहां से जो छोटे छोटे नाले हैं वहां पर रोका। तो वहां पानी रुकने से पशुओं को पीने के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए अवेलेबल होने लगा। और उसके आसपास के जो चेक डैमों के आसपास के कुएं थे उनका वाटर लेवल भी बढ़ा। ये देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी सहयोग किया और हम लोगों ने एक मुद्दा रखा कि हमारे गांव का जो तालाब है उस तालाब में पानी भरना चाहिए। तो तालाब, आपको बता दें कि तालाब की स्थिति ये थी, तालाब 2007-8 में जो बुंदेलखंड पैकेज चला था
उसके द्वारा ही बनाया गया था। और उस तालाब में जो पानी है उसके भराव के लिए कोई साधन नहीं था आवागमन के लिए, और चारों तरफ से पहाड़ लगे हुए, पहाड़ों का पानी एक छोटी सी नदी है, बछेड़ी नदी, उसमें चला जाता है। तो हम लोगों ने मुद्दा रखा और वहां पर डिसाइड किया कि कहाँ से हम जो पहाड़ों का पानी है वो डाइवर्ट करके अपने गांव के तालाब में ला सकते हैं और अपने गांव के तालाब को हम भर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक पहाड़ को खोदना शुरू किया। हमारे साथ में 15 से 20 महिलाएं और कुछ पुरुष थे जिस समय हम लोगों ने शुरुआत की। लेकिन जब हम लोग शुरुआत करते गए तो गांव के कुछ लोग हंसने लगे कि पागल है क्या, जब हम लोग नहीं कर पाए तो ये छोटी सी बच्ची क्या करेगी, या फिर आप लोग क्या कर पाओगे, महिलाएं हैं। और बहुत सारी चीजें हुई। कई बार महिलाओं के साथ में उनके सास ससुर को समझा दिया गया कि ये बच्ची, ये जो लड़की है वो आपकी महिलाओं को भड़का रही है, अब गांव से बाहर लेवा जा रही है, वो बोल रही है कि काम करो। इस तरीके की स्थिति कई बार हमारे साथ भी उत्पन्न हुई। लेकिन फिर जब हम लोग काम करते गए और लगा कि हाँ वास्तव में ये कर सकते हैं, तो गांव के अन्य लोगों ने और महिलाओं ने भी साथ दिया और हम लोगों ने 107 मीटर लंबे पहाड़ को काट करके, 107 मीटर लंबा पहाड़ था और 14 फीट गहरा, इतने पहाड़ को काट करके और अपने गांव के तालाब में पानी को डाइवर्ट किया। और ये देख करके जब हमारे गांव का तालाब भरा तो सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। और इसके लिए पता नहीं जिसने भी न्यूज दी होगी तो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने भी मन की बात में सराहना की है। और फिर हम लोग अभी जल संरक्षण के लिए जगह जगह पर बरसात के पानी को रोक रहे और हमारे गांव के जो तालाब है उससे पहले केवल 5-6 महीने ही पानी रहता था, लेकिन अब पूरे वर्ष पानी उसमें रहता है। और हमारे गांव की जो कृषि है वो भी अच्छी होती है और अब किसान 3 फसलें भी उगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने गांव के लिए कार्य किया है। और जो बछेड़ी नदी है, जब हम लोगों ने बुजुर्गों से बात की तो उनका बताना था कि ये नदी 12 महीने ही बहती रहती है, उसका उद्गम ही पहाड़ों से हुआ है और ये करीब 12 गांव से हो करके धसान नदी में मिलती है। तो अभी हम महिलाओं के साथ में, जल सहेलियों के साथ में और उस बछेड़ी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बछेड़ी नदी को पुनर्जीवित, ये हमारे गांव का तालाब में पानी ले जाने के लिए कैनाल बनाई हुई थी, नहर बनाई हुई थी, जिससे हम लोग अपने गांव के तालाब में पानी के लिए ले जा सकें। और ये 107 मीटर लंबी थी और इसको बनाने में हम लोगों को 18 महीने का टाइम लगा हुआ था। और जब हमारे गांव का तालाब भर गया, देख सकते हैं आप बगल में, तो पूरे गांव वालों ने दीप प्रज्वलित किए बड़े उल्लास के साथ, जैसे एक हम लोग त्योहार मनाते हैं उस तरीके की हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। और उसी पहाड़ पर, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था और उससे अनुमति हम लोगों ने ली थी। तो अब उनसे कहा था कि हम लोग फॉरेस्ट जो पहाड़ है उस पर वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि इस पहाड़ पर कोई बड़ा वृक्ष नहीं था। तो हम लोगों ने ये गांव की सारी महिलाएं वहां पर वृक्षारोपण का कार्य कर रही हैं। और ये दूसरी तरफ जो पानी भरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जानवर, एक हम लोगों ने जो मिट्टी को निकाला तो एक इस तरफ पहाड़ की इस तरफ डाला, जिससे यहाँ जानवर भी पानी को पी सके। और यहाँ से ये वृक्षारोपण का कार्य भी किया हुआ है हम लोगों ने। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले की स्थिति जो इस तरीके से तालाब में थोड़ा बहुत ही पानी भरता था, जबकि ये तालाब 80 एकड़ में बना हुआ है और इसमें केवल 30 से 40% ही पानी भर पाता था। उसके पश्चात में अभी हम लोग बछेड़ी नदी के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं फोटो शेयर करती हूँ मोबाइल। एक सेकंड, मैं फोटो शेयर करती हूँ।
डायरेक्टली दिखा सकते हैं मैम आपके यहाँ से मोबाइल से। सर मैं आपको शेयर कर देती हूँ फोटो, तो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप आपके मोबाइल से भी डायरेक्टली दिखा सकते हैं जूम में। वहां पर नीचे शेयर बटन है ना, वहां से आप दिखा सकते हैं अगर आएगा आपको तो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, जी मैं जी दिखा। मैं करती हूँ। बबीता जी, मैं तब तक आपका एक वीडियो है वो शेयर करता हूँ सबके लिए। आप मुझे जब तक फोटो शेयर कर रहे हो। ओके सर। Struggling from water crisis in Madhya Pradesh's Bundelkhand region, where women would travel for kilometers to get water for their household consumption. A young resident of the village, Babita Rajput, came up with an idea to solve the problem which has plagued them for years. हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थीं। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी। Babita Rajput, leading a group of over 100 women, collaborated with an NGO and dug up an entire mountain to connect their dried-up pond to a nearby canal. The women took it upon themselves to make a path by cutting a mountain about 107 meters long. Babita, who along with the other women carried out the mammoth task, became an inspiration to many. बहुत अच्छी खुशी मिलती, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पशुपालन भी रहते हैं, सब हरा भरा अच्छा लगता है, खेती-बाड़ी भी अच्छी होती है। Babita's efforts were recognized by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat address. Her work has been widely appreciated and she continues to inspire others to work towards solving water-related issues. Babita's leadership, determination and courage is a reflection of rising India's She Shakti. We at News 18 Network salute women of Bharat like Babita Rajput who believe, "Main kar sakti hu." बबीता जी, सेंड नहीं किया आपने फोटोज? जी ये सभी फोटो आपको सेंड हुई?
हेलो, आवाज आ रही सर? आवाज आपके फोटो नहीं मिले मुझे व्हाट्सएप पे अभी। आपको भी फोटोज मिल गए होंगे सर, हमारे यहाँ से बता रहे हैं कि सेंड हो गए हैं। देख कर अ, आगे डाउनलोड हो रहा है, मैं 2 मिनट में शेयर। बबीता जी इसके बारे में बताइए, मैंने शेयर किया इस वीडियो। अ, आवाज आ रही है? ये हम लोग प्रशिक्षण करते हैं अभी में 75 ग्राम पंचायतों में जा करके, और वहां पर पानी की जो महत्व है, पानी की आवश्यकता हो, किस तरीके से हम पानी की हम बजट बनाकर खर्च करें, क्योंकि हमारे पास उपलब्धता कम है और आवश्यकताएं जो हैं हमारी वो अधिक हैं। तो हम लोग इस तरीके की जा करके हर ग्राम पंचायतों में और प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें बताते हैं, और पानी की क्वालिटी वाटर टेस्टिंग किट के माध्यम से पानी की क्वालिटी की भी हम लोग जांच करते हैं कि जो हम पानी पीते हैं वो क्या पीने योग्य है या नहीं, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां देखी गई हैं, और बहुत सारे जो विलेजेस हैं छतरपुर के, तो उन विलेजेसों में भी पानी की समस्याओं से पानी की पीने से बहुत सारी बीमारियां हैं वो हुई हैं। और जब से उन्होंने साफ पानी को पीना स्टार्ट किया है, तब से उन बीमारियों से उन्हें राहत मिली है। तो उनमें हम लोग जैसे पीएच टेस्ट है, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, हार्डनेस, इस तरीके के टेस्ट करते हैं, और उन टेस्टों में देखते हैं कि अगर हमारे पानी की पीएच मात्रा क्या है, पीएच ज्यादा तो नहीं है या हार्डनेस है, तो वो किस तरीके से हम लोग ठीक करें। तो घर में हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि जो हमारे पास फिटकरी होती है उसको पानी में एक छोटे से कपड़े में बांध करके और पानी में 3 से 4 बार घुमा करके इस्तेमाल करें। या फिर जो हमारे पास में जो पानी गंदा है या जिस पानी में हार्डनेस या क्लोराइड, फ्लोराइड वगैरह है, तो उस पानी की हम लोग जांच करवा के नल विभाग के द्वारा और दवाइयां उपलब्ध करते हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं। और इसमें जैसे नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज सर, फोटो। नेक्स्ट फोटो ये है जो जहाँ पर हम लोग मंथली नदी यात्रा करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ पर हम इस नदी में कचरा है तो वहां पर श्रमदान करें, कहाँ पर इसमें हम लोग चेक डैम बना कि ये नदी 12 महीने ही बहती रहे। तो इस तरीके की हम लोग किसान जो आसपास के खेतों वाले किसान हैं उन किसानों को सम्मिलित करते हैं, गांव के महिलाओं को सम्मिलित करते हैं और बच्चों को भी सम्मिलित करते हैं। इसमें बच्चे भी बड़ा योगदान करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर हमारी नदी के दोनों किनारों पर साफ सफाई होगी, वृक्ष होंगे,
तो ये हमारी नदी दोबारा से जैसे ही पहले बहती रहती थी उसी तरीके से बहने लगेगी। तो इसमें बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चे भी देखते हैं कि अगर इसमें फरवरी मार्च में इतना पानी है और हम लोग एक वर्ष मेहनत किए तो उसमें फरवरी मार्च में इतना पानी रहा। तो इस तरीके से हम लोग बछेड़ी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो झंडे हैं ये पानी कलर के हम लोगों की इसी तरीके से ड्रेस भी है और इसी तरीके से बच्चों को झंडे भी दिए जाते हैं जिससे ये पानी के को दर्शाता है, जल संरक्षण के लिए दर्शाता है और जल संरक्षण का कार्य। नेक्स्ट, नदी यात्रा। ये हमारी जो बछेड़ी नदी उसमें नदी यात्रा का कार्य करते हैं और इसमें इन किसानों को ये बताते हैं कि अगर इस नदी में 12 महीने ही पानी रहेगा तो हमारी फसल, जैसे बगल में आप देख सकते हैं सरसों की फसल लगी हुई है, और उन्हें लाभ बताते, क्योंकि अगर हम उनसे डायरेक्टली कहेंगे कि भैया चलो हम श्रमदान करें या जो हम अपनी मेहनत है हम 2 दिन फ्री में या 4 दिन फ्री में बिना पैसे लिए कार्य करें तो वो इस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते। तो उन्हें लाभ बताते हैं कि अगर हम इसमें सरसों की फसल लगाए हुए हैं कम पानी होने की वजह से, अगर इसी नदी में अधिक पानी होगा तो हम गेहूं उगा पाएंगे। जिस खेत में हम 1 या 2 फसलें ले पाते उसमें हम 3 फसलें ले पाएंगे। तो इस तरीके से वो कार्य करने के लिए एग्री होते हैं। कुछ फोटोज और होंगी। 1 सेकेंड। एक सेकंड में शेयर करती हूँ। एक मिनट मैम, लोड हो रहा है, मैं करता हूँ। यस। हुई सर लोड?
नहीं, अन्य फोटोज कुछ ये अभी शेयर की ये हुई दो हूँ। ही आई अभी, वो नहीं आई अभी, एक बार चेक कीजिए ना। ये यस सर। आपके यहाँ पर जूम पे नीचे बटन होगा ना शेयर स्क्रीन का, वहां से कर सकते हैं मैम, अगर आपको पॉसिबल होगा। अगर वो नहीं आ रही है व्हाट्सएप पे, जी नीचे शेयर स्क्रीन बटन होगा आपके जूम के इसमें, वहां से शेयर फोटोज कर सकते हो। बबीता जी आए नहीं अभी तक फोटो आपके? मैं सर शेयर कर रही हूँ, वहां से पता नहीं ठीक, क्यों व्हाट्सएप नीचे से नहीं शेयर होता है। स्क्रीन बटन होगा आपके मोबाइल का, जो ऐप है ना जूम का, वहां पर नीचे शेयर स्क्रीन बटन है, वहां से कर सकते हो। यस सर, मेरे यहाँ से शेयर नहीं कर रहे, प्लीज आप ही करें। हाँ हाँ, आ गए फोटो, मैं शेयर करता हूँ एक बार। ये जो फोटो है, इसमें वृक्षारोपण जो हमारे खेत हैं, अभी मेरी 3 महीने पहले शादी हुई है, तो मैंने अपने जो ससुराल है, ससुराल की जो खेत हैं, उनकी मेड़ों पर वृक्षारोपण किया हुआ है। तो मैंने इसमें अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं उन लोगों को सम्मिलित किया है। और ये जो फोटो दिख रही है, ये मार्च अप्रैल के समथिंग की, जो हम लोग तालाब को देखने गए थे, और अप्रैल मई के पश्चात जो बरसात होती है, तो उसके लिए हम लोग पहाड़ के पास में नाले को भी देखने और साफ करने के लिए गए थे, कि बरसात से पहले उसमें जो कंकड़ मिट्टी है वो साफ हो। नेक्स्ट, इसके पीछे हम लोग खड़े हैं, उसके पीछे तालाब है, और इसमें हम लोग मिट्टी को साफ कर रहे हैं। इसमें हम लोग मिट्टी को, जो उस कैनाल नहर में मिट्टी चली गई है, तो उस मिट्टी पत्थरों को हम लोग अलग कर रहे हैं, जिससे कि बरसात से पहले ये साफ हो जाए, और इसके जो कंकड़ पत्थर और कचरा गिरा है वो निकाल के हम लोग एक साइड कर दें। नेक्स्ट नेक्स्ट सर।
आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज सर। और फोटो है, मैं एक बार देखता हूँ क्योंकि मेरे पास सीधी नहीं है, मैं एक बार चेक कर। इसी में है जो ये महिलाओं के साथ में हम लोग एक जल सहेलियां बनाई हुई हैं, जिसमें लगभग 600 जल सहेलियां हमारे बुंदेलखंड से हैं महिलाएं। वो महिलाएं स्वयं से कार्य कर रही हैं, तो उनका एक सम्मेलन हम लोग करते हैं। उस सम्मेलन में महिलाओं को एक साथ में ड्रेस पहने हुए पिक है, तो शेयर करें। हाय। हाँ, ये रही जिसमें ये महिलाओं और पुरुषों के साथ में हम लोग किस तरीके से जल संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। आवाज आ रही है? हाय, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आ रही है मैम, आ रही। इसमें महिलाओं के लिए जो अच्छा कार्य कर रही हैं, या कहा जाए जो श्रमदान के द्वारा अच्छे तरीके से सभी जगह कार्य कर रही हैं, उन्हें सम्मानित भी करते हैं। उसमें एक जल सहेली सम्मेलन करते हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को सिखाते हैं कि किस तरीके से हम और बेहतर कार्य कर सकते हैं, और किस तरीके से इन कार्यों को हम ग्राउंड लेवल पर करें, और इसके साथ में जो बरसात का पानी उसे कैसे हम रोक पाए। इसके लिए करीब 600 जो महिलाएं और पुरुष हैं वो कार्य कर रहे हैं, और श्रमदान के द्वारा इसमें मैं एक फोटो शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ मूंगफली कम होती है, लेकिन ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आप लोगों को,
इस पेड़ में हम लोग जैविक खेती करते हैं और जैविक खाद को डालते हैं इन पेड़ों में। जैसे जिस खेतों में हम जो केमिकल वाली दवाइयां हैं या डीएपी एरिया खाद है उनको डालते हैं, तो उस फसल में उतनी पैदावार नहीं होती, जिसमें हम जो अपने घर की खाद जीवामृत, बीजामृत, इस तरीके की खाद, घरेलू खाद, गोबर की खाद से बना करके बीजों को डालते हैं तो फसल होती है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि हम लोग अपने घर में जो गोबर उपलब्ध है उस गोबर से कैसे खादों को बनाएं, कैसे हम इन खादों को अपने घर में उपयोग करें। और इस तरीके की जब हम लोग बरसात से बाद में, बरसात होने के बाद में वहां पर जाते तो इस तरीके के दोनों तरफ से मिट्टी पत्थर खिसक करके और पेड़ वगैरह, जो छोटे पेड़ वगैरह होते वो इस तरीके से उस कैनाल नहर में उग जाते हैं। तो हम लोग इसको भी साफ करते हैं। और इसमें बच्चों को एक बात प्रोजेक्ट के द्वारा खेल खेल के माध्यम से पानी के बारे में सिखाते हैं कि अगर ये हमारे पास फुटबॉल है, या उसे बताते हैं कि अगर ये हमारे पास फुटबॉल है और ये जब हम नीचे घालते हैं तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो ये किस तरीके से कार्य करेगी। इसी तरीके से हमारी जमीन का पानी है उसको कम कर दिया जाए तो वो किस तरीके से कार्य करेगी। इस तरीके के खेलों के माध्यम से हम लोग बच्चों को सिखाने का भी कार्य करते हैं। हो गया सर। भी हमारे साथ भी मानव बहुत जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो भी है फीडबैक्स दीजिए। आपको कुछ पूछना होगा दोनों स्पीकर से तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते। विशाल, विशाल नमस्कार। हाँ बोलिए। अहिलेश भाई बोलो बोलो अहिलेश भाई। नहीं, मारे बबीता ने हम बबीता को ये पूछने का है कि आपके पास कौन सी नदी बहती है? हमारे पास में एक बछेड़ी नदी है, छोटी नदी है जिसमें पहाड़ों से जिसके उद्गम हुआ है, और ये धसान नदी है उसमें मिलती है। तो करीब 12 ग्राम तापी नदी कितनी दूर है आपके गांव से? ताप्ती नदी तो बहुत दूर है। ओके, पर आपने जो काम किया है वो जो पहाड़ को खोद के नदी को इस तरह, ऐसा एक माझी ने भी किया था, आपने पिक्चर देखी उसका? माझी पिक्चर आया था। यस सर। हाँ, तो ऐसा ही काम किया है। हैं? पार्डन? इससे पहले तो नहीं देखी हुई थी, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत गरीब फैमिली से थे। और जब हम लोगों को ये समस्या हुई तो कई जगह पे हम लोगों ने आवेदन भी दिए कि सर हमारे गांव में पानी की समस्या है, पानी के लिए ठीक करिए। जब इन चीजों को नहीं देखा गया तो फिर हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, और हम लोग एक नारे को भी बोलते हैं कि पानी की जंग में हम सब संग में। तो इस तरीके के नारों को भी हम लोग लगाते हैं। नहीं, बराबर है। आप ऐसा कॉम्प्लेक्स मत रखिए कि आप मिडिल क्लास है, हम लोग भी मिडिल क्लास ही है। मेरा शर्ट देखिए एकदम फालतू है। दूसरी बात, मैं पत्रकार हूँ, तो आपने जो जो चीज बोली है वो मुझे कहाँ से अवेलेबल होगा? मैं गुजराती में लिखना चाहता हूँ। आपको ये चीजें हमारे गांव आने से, सारी देखने से ही अवेलेबल हो जाएंगी। और आसपास में जैसे बहुत सारे हमारे बड़ा मलहरा ब्लॉक में 108 ग्राम पंचायतें हैं छतरपुर जिले की,
तो उन ग्राम पंचायतों में भी महिलाएं, जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरीके के कार्य मैंने किए, लेकिन उन महिलाओं को प्रेरित कर गई, वो महिलाएं स्वयं से तालाब को बना रही हैं, वो महिलाएं स्वयं से तालाब का गहरीकरण कर रही है। इस तरीके के कार्य भी महिलाएं कर रही है। अगर आप आएंगे तो आपको ये सारी चीजें भी मैं दिखाऊंगी। आप सभी का स्वागत है, आप नहीं, लोग वो तो जरूर बराबर है। आइएगा। मैं विशाल, ये हमारी जो छोटी बहन है जिगीशा, वो सब आएंगे, पर अभी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश बहुत दूर रहता है, और मैं तापी के जो जहाँ से तापी नदी होती है मुल्ताई, वहाँ तक तो आता ही हूँ। यस, पर अभी बराबर है, पर मुझे मीडिया में या तो ईमेल से ऐसा कुछ चीजें मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती हैं। हाँ, तो ये विशाल को आप दे दीजिए, उसके पास मेरा नंबर है, ईमेल आईडी भी है, जी। तो यू कैन सेंड हिम, और वो मुझे भेजेगा तो मैं गुजराती करके मैं लिखूंगा मेरी स्टाइल में। मैं फ्रॉम 88 से जर्नलिस्ट हूँ, और लीडिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन में काम किया है, और 8 पुस्तक आ गई है। उसके ऊपर एक 512 पेजेस का तापी के ऊपर गुजराती और हिंदी में पुस्तक है मेरा, तापी के ऊपर जी 512 पेजेस का। नरेंद्र मोदी ने भी मेरी सराहना की है, इसलिए मैं लिखना चाहता हूँ। और ये जिगीशा तो मेरी छोटी बहन जैसी है, हम लोग वो बहुत काम करती है। मैं तो कभी कभी, विशाल भी जानता है कि मैं कभी कभी इधर दिखाई देता हूँ। मेरा काम बहुत रहता है, पैसा कमाने का नहीं, लिखने का, या तो ऐसा ही सोशल काम रहता है। तो आप जरूर विशाल को ये सब डिटेल्स भेज दिएगा, वो मुझे ईमेल कर देगा। बिल्कुल और बिल्कुल सर। जिगीशा कहाँ गई? ओ અહીંયા તો શું हाँ, बस 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 हैप्पी। मेरा विशाल, मेरा ऐसा ही रहेगा, कभी ज्वाइंट होगा। आज तो मेरे लड़के ने भी मुझे इनवाइट किया कि आप क्यों ज्वाइंट नहीं होते, मुझको तुमको कहाँ से पता चला? तो मेरे को सोचा विशाल ने भेजा होगा मेरे लड़के को भी। तो आप सबको बेस्ट लक, बबीता जी, जिगीशा जी को, सबको। और अभी मुझे जाना है, 5:20 हो गई है, तो मैं चलता हूँ। ओके विशाल, मैं चलूँ? आप लोग बात कीजिएगा। हाँ, यस यस यस, टच में तो रहने का ही। जी आपको कुछ बात करना है? अगर आप लोगों की कोई सवाल हो तो आप लोग बेशक करिए। मैं बहुत सवाल है, मैं पहले जिगीशा मैम से पूछता हूँ फिर आपको, क्योंकि सारा आप बोल रहे थे, सारा नोट्स लिए। तो जिगीशा मैम, आपने जो कहा कि आप बायो एंजाइम के बारे में बहुत काम करते हो और प्लांटेशन ड्राइव्स, तो मुझे ये नर्स की आपने अभी तक इन लीटर्स कितना बायोएंजाइम बना और उसके कितना समय लगता है बायोएंजाइम बनाने के लिए, और वो इजीली कैसे बना सकते लोगों के लिए, प्रोसेस भी अगर शेयर करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, तो आप इसके बारे में बात कर। बायो एंजाइम 3 महीने में 90 डेज में रेडी हो जाता है। उसमें एयर टाइट कंटेनर लेना पड़ता है। उसमें हम जैसे रेशियो मैंने बोला 1:3:10, जैसे 10 वो रेशियो है पानी का, 1 गुड़ का, और 3 वो मैंने बोला साइट्रिक जो पील्स रहती है वो ले सकते हैं। सबको मिक्स करके एक बॉटल में भर देना है। फिर क्या है, 1-2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ढक्कन खोलना है, उसमें से जो गैसेस है वो बाहर निकालने पड़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे गैस निकलना कम हो जाएगा, पूरा वो ऊपर का कैप हो वो खोलना नहीं है। ऐसे 3 महीने में हमारा वो बायो एंजाइम है वो रेडी हो जाता है। एकदम सिंपल मेथड है उसका। ओके, तो आप इसका ट्रेनिंग देते हो महिलाओं को? श्योर, हम इधर रखते हैं सेमिनार, सबको ट्रेनिंग भी देते हैं, वो सब चालू है भैया। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, आप जो प्लांटेशन ड्राइव करते हो, तो अब कितने पौधे बचे है, मतलब लगाने के बाद उनका केयर भी किया? हाँ,
अभी 3,000 इतने पौधे लगाए चुके होंगे हम, और इतने बड़े भी हुए अलग अलग एरिया में। और ये हाँ, मतलब अपने देसी है या फिर इम्पोर्टेड? नहीं नहीं, मतलब नेटिव, नेटिव है? पूरा हाँ, नेटिव, पूरे नेटिव। नेटिव नेटिव, ओके हाँ, ओके। और फ्रूट के पौधे भी लगाते हैं, गुड। जैसे कि पक्षी को खाना मिले उस तरह के पौधे भी लगाते हैं। जामुन है, वो ड्रमस्टिक है, उसके पौधे लगाते हैं। उसको क्या ड्रमस्टिक लगाते हैं ना, तो उसमें वो कीट है बटरफ्लाई, वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अच्छा रहता है और वो जल्दी बढ़ जाता है। ड्रमस्टिक का पौधा 6-7 महीने में तो इतना बड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जरूर। और आपने जैसे कहा कि गणपति में कलेक्शन ड्राइव भी रखा, जिसमें नदी में नहीं जाए, माता ताप्ती के पानी में ये सारा कचरा नहीं जाए, तो इसलिए आपने बहुत बड़ी कोशिश की। तो एक और मन में सवाल था कि जब ऐसे काम करते हो जो रिलीजियस रिलेटेड, तो आपको अपोज करते हैं, क्योंकि लोगों का मतलब ये भावनात्मक इश्यू है, क्योंकि हमें ये करने नहीं देते हो, तो ऐसे कुछ नहीं अभी आपको अनुभव आता होगा तब आप। नहीं, अभी तो क्या है, हम बोलते हैं कि आप वेस्ट जाए उससे तो अच्छा है धूप अगरबत्ती बनाए, कैंडल बनाए, तो आपका जो चढ़ाया हुआ है वो रीयूज होगा, भगवान को चढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं। सॉप यूज हो गए। और कई बार तो प्रॉब्लम आता है कि हम जहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, क्लीन अप ड्राइव करते हैं, तो लोग डालने आते हैं। उनको समझाते हैं और बताते हैं कि आप दर्शन करने आए हो, तो ये भी आपका एक पुण्य का ही काम है कि इसके अंदर आप मत डालो। वो समझाते हैं धीरे धीरे। कोई लोग समझते हैं, नहीं समझते, फिर साम दाम दंड बैठ करके उसको समझा ही देते हैं बाद में। कोई लोग जल्दी समझ जाते हैं, वो सब करते रहते हैं, करना पड़ता है। कोई लोग बोल जाते हैं पागल है, तो पागल है। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं? बहुत ही बढ़िया मैम। और ऐसे, और आपने जो कि आप उसका रीयूज भी करते हैं, मतलब वो चीजें कैसे बनाते हैं? उसके लिए कोई महिला बचत गट है कि जो ये सारा काम करते हैं, कि आप अकेले? नहीं नहीं, वो दूसरा एक टीम है। वो लोग, वो लेडीज का ही टीम है, वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो उनको मैं फ्लावर ऐसे पहुंचाती हूँ, इस तरह से काम करते हैं। उसको पूरा ड्राई कर देते हैं। जैसे 1 किलो जो होता है फ्लावर, उसको सुखा सुखा देते हैं तो 100 ग्राम या 80 ग्राम ही निकलता है। उसके भी प्रोसेस करके अलग अलग चीज बनाते हैं। भी क्रिएट कर रहे हैं और क्लीनिंगनेस भी हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। बहुत सैल्यूट है आपको कि आप इतना बढ़िया काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई है काम के लिए। बबीता जी, आपका जब सुना मैंने, तो 107 फीट का जो भी आपने काम किया, मतलब तोड़ा, तो ये इंस्पायरेशन से मिला, और कैसे ना कि इतना बड़ा काम करने के लिए देश शेरों जैसे लगता है, तो ये सब आपको कैसे प्रेरणा मिली, उसके बारे में कहिए। इसकी प्रेरणा एक संस्थान है झांसी की, ओरई से है, और ये झांसी में इसका हेड ऑफिस है। और परमार्थ समाज सेवी संस्थान है, उनमें डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, जो हमारे बुंदेलखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और माननीय राजेंद्र सिंह जी, जो राजस्थान के भी जल पुरुष के नाम के नाम से प्रसिद्ध हैं हर जगह। तो इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली मुझे। एक तो माननीय संजय सिंह जी से मार्गदर्शन मिला, और माननीय राजेंद्र सिंह जी से, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से प्रेरणा मिली कि जब वो इतने बुजुर्ग हो करके इतनी मतलब इतनी एज में कार्य कर सकते, तो हम लोग तो न्यू युवक हैं, और हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और जब वो राजस्थान जैसे कठिन इलाकों में, या कहा जाए कि टिपिकल एरिया में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा बुंदेलखंड इतना टिपिकल भी नहीं है कि हम लोग कार्य ना कर सके। तो इन्हीं तरीके से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं इन्हीं से मार्गदर्शन लेती रही हूँ। ये लोग तो हंसते ही है,
तो आप तो तब 18 ईयर्स ओल्ड थी, मतलब उनके हिसाब से उनका जितना अनुभव है उनको एज कंपेयर किया जाए तो बहुत ही यंगर एज में अपने काम शुरू किया। तो ये कैसे, क्योंकि ये तो खेलने के पढ़ने के दिन है, तो आपके मन में सोच कैसे है कि जैसे आपने कहा कि प्रेरणा तो मिली डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से, संजय सिंह जी से, वो हमारे जल बिरादरी के मेंटर है। मैं भी बिल्कुल। जल बिरादरी से ही जुड़ा हूँ और उन दोनों से जय सिंह जी से मैं अभी एक प्रोग्राम में मिला था हैदराबाद में, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को बहुत बार मिलते रहते ऑनलाइन ऑफलाइन। तो वो तो हमारे मार्गदर्शक, लेकिन फिर भी आपको 18 साल में क्यों लगा कि मुझे ये करना है? हमारे बुंदेलखंड में पानी की ज्यादा समस्या होने के कारण, जैसे मैंने जो समस्याओं का सामना किया है, कई बार मैं स्कूल नहीं जा पाई पानी की वजह से, कई बार हमारे जैसी अन्य लड़के स्कूल नहीं जा पाए, या कहा जाए कि जो भाभी चाची लोग हैं, मम्मी लोग हैं, या मैं अपने पिता मम्मी से दूर रही हूँ, तो इन चीजों को आगे आने वाले बच्चे फेस ना करें। एक बात बोलते हमारे बुंदेलखंड में कि मरता क्या नहीं करता। तो समस्याओं का सामना करते हुए ये निर्णय लेना पड़ा कि हम स्वयं ही कुछ कार्य करें। तो इस तरीके से हमें स्वयं को ही कार्य करना पड़ा, और इसमें मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ कि डॉक्टर संजय सिंह जी जो रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि अगर महिलाएं साथ दें और गांव वाले साथ दें, तो गांव वालों, पुरुष तो उतना साथ नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे बुंदेलखंड में महिलाओं को पानी की जिम्मेदारियां रहती हैं, तो महिलाओं ने मुझे पूरा साथ दिया, और महिलाओं के सपोर्ट से ही मैं आज कार्य कर पा रही हूँ। और उन्हीं के द्वारा ये कार्य मेरे अकेले के किए नहीं है सर, केवल मेरा नाम है, और इसमें वास्तव में जो काम किया है वो हमारे गांव की महिलाओं ने किया है। क्योंकि अगर वो साथ ना देती तो मैं 4 दिन करती, 6 दिन करती और थक हार कर घर बैठ जाती ना। तो उन सभी का बड़ा योगदान है, मैं उन सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे कार्य के लिए सपोर्ट किया। लेकिन अब वो लोग ये मानते हैं कि मैं तो ससुराल चली गई हूँ, लेकिन अब जो पानी की समस्या है तो हमारे गांव की या उसी गांव की जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनके लिए समस्या ना हो, इसके लिए कार्य उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा है। संजय सिंह जी से बहुत बार सुना इसके बारे में। तो ये जल शैली पूरे बुंदेलखंड में कि फिर पूरे अलग जिलों में काम करते हैं आपके जैसे हाँ सर, महिला? बहुत ऐसी जैसे सभी जगह निवाड़ी में भी कार्य कर रही हैं, पन्ना में भी कार्य कर रही हैं, झांसी में भी कार्य कर रही हैं, हमारे छतरपुर टीकमगढ़ में भी कार्य कर रही हैं। और अभी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिन्हें राष्ट्रपति से भी अवॉर्डेड हैं, बहुत सारी जगह पे उन महिलाओं के कार्य देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं कि किस तरीके से कई बार वो महिलाएं दूसरों को प्रेरणा देती हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं। और कई बार हम लोगों का कहना होता है कि जैसे हमारे हाथ हैं तो करने के लिए हैं कुछ, ना कि हम ये हाथ दूसरों के सामने हमेशा फैलाते रहें। तो इस तरीके की महिलाओं की धारणाएं हैं, इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला हुआ है डॉक्टर संजय सिंह जी से, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि आपको जेलरी अवार्ड मिला है और एक नेशनल अवार्ड, उसके बारे में भी जरा बताइए। ये अवार्ड मिले हुए हैं सर, जो हमें, मुझे तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बट जब जैसे ही खबर सुनी कि इतनी 18-19 वर्ष की लड़की ने ये कार्य किया, उन गांव वालों ने ये कार्य किया, तो बहुत सारे न्यूज चैनलों से लोग आए और उन्होंने न्यूजें निकाली, और इन्हीं न्यूजों की वजह से ये नाम आए हुए थे। तो
ये बहुत खुशी की बात है और हमारे गांव वालों के लिए तो और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो एक छोटा सा गांव है जिसमें 1,1200 की समथिंग वोटिंग है, तो करीब 1800 जनसंख्या है, तो छोटा सा ही गांव है जिसकी पंचायत भेल्दा है। तो इस गांव का नाम कहीं नक्शे में भी नहीं आता था। अगर हम अपने गांव का नाम लें कि मैं अगरौठा से हूँ, तो हमारे जो थाना है वहां पर भी गांव के नाम को नहीं जानते थे, गांव को नहीं जानते थे। तो ये बड़े खुशी की बात है कि छोटे से गांव का नाम लिया जा रहा है, या छोटे से गांव की महिलाओं को, लड़कियों को, हमारे जैसी बहनों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, तो बड़े ही गौरव की बात कि जो बाहर अकेली महिलाएं नहीं चल सकती थी, वो पर्दे में रहती थी। आज भी हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा होती है, घूंघट में रहती थी, तो आज वो महिलाएं बाहर जा करके सम्मानित हो रही हैं और दूसरों के लिए शिक्षा दे रही हैं, दूसरों के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं। बहुत ही बढ़िया। आप सभी के बहुत ही इंस्पायरेशनल हो, और आपने जो मतलब जो यंगस्टर है उनके लिए जो नया रास्ता दिखा है उस पे चल के बहुत सारे आपसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे, ऐसे हमें लगता है। और सच में इतने उम्र में ये सोच लाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसे तकलीफ होती, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया तो डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर कर रहा है, वैसे आपने ढूंढा कि मेरे में क्या तकलीफ है और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आपने खुद हाथों से अपना काम शुरू किया और सब लोग जुड़ते गए, और आज इतना बड़ा काम होके आज लोगों के दिल में आपके लिए बहुत अच्छी जगह की। आपने उनका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आप इनिशिएटिव नहीं थी तो सच में वो लोग वैसे के वैसे जैसे ट्रेडिशनल चल रहा है वैसे कंटिन्यूस का काम शुरू रहता था। मुझे लगता है सच में आज आपसे बहुत बड़ी बात सीखने को मिले। ये सब फेक लाइव है और YouTube पे भी हम ये रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। और मैं दोनों वक्ताओं को एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। एक मेरे पास फोटो थी जिसमें मैंने बताया उनके बारे में, बट वो शेयर नहीं कर पाए। जैसे ये है तो इसमें हम लोग पानी को जल स्तर जो हमारी जमीन का कितना है, क्योंकि हम लोग बजट बनाकर पानी को खर्च करते हैं, तो हमें ये देखते हैं कि उपलब्धता क्या है। इसको भी मैं शेयर करना चाह रही थी सभी के बीच में, ताकि देख सके कि किस तरीके से हम पानी का जो बजट है वो बनाते हो, किस तरीके से हम पानी का मापन करते हैं। तो ये जैसे एक मशीन दिखाई दे रही है, इसे वाटर लेवल इंडिकेटर के नाम से जानते हो। इसमें एक वायर है और ये जब नीचे पानी से टच होती है तो इसमें एक आवाज आती है, और रेड कलर की लाइट जब ऑन करते तो जलती है, और जब पानी से टच होती है तो हरे कलर की लाइट जल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा एक कुआं या बोरवेल कितना भरा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पानी का मापन करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पानी की देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता किस तरीके की है, तो मैं उसी की एक फोटो शेयर करना चाहती थी। ये वाटर टेस्टिंग किट है और इसमें कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं पंचायतों में। तो इनके द्वारा हम गांव वालों को पहले सिखाते हैं कि किस तरीके से हम पानी को टेस्ट करें, और आपके ही घर के पानी को कि उस पानी से कौन कौन सी तत्व हैं और जो हमें नुकसान कर सकते हैं, हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचा सकते हैं। और फिर हम लोग उन्हीं से टेस्ट करवाते हैं ताकि वो भी सीख जाए कि किस तरीके से हमें टेस्ट करना है। तो ऐसे हम उन्हीं से भी टेस्ट करवाते हैं गांव वालों से। थैंक यू सर। इसके बारे में मैंने बताया था, बट वो उस टाइम पर फोटो शेयर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
इतने मतलब रिमोट एरिया में रहकर भी इतना बड़ा काम आपने किया अपने गांव वालों के लिए, और सिर्फ गांव वालों के नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने जो कहा, क्योंकि अगर आप नहीं करती थी, इनिशिएटिव नहीं लेती थी, तो ये गांव वाले वैसे ही जैसे जी रहे वैसे जीते थे। और सच में आप सभी के लिए प्रेरणा स्थान, और आपसे लोग जरूर सीखेंगे। और जैसे कि आप तो सभी के लिए अभी आइडॉल बन चुकी हो, और जहां पर भी जाओगे तो एक नया रास्ता लोगों को दिखाओगे। इसलिए मैं आज दोनों वक्त जिगीशा जी और बबीता जी, हमारे पूरे टीम के तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारी पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ जो हम ये सारा अरेंज करने में एक दूसरे की मदद करते। रवि जी, रवि नाम से कौन है? अगर आपको कुछ बात रखनी होगी तो अनम्यूट करके बात रखिएगा, फिर हम प्रार्थना से एंड करते हैं। आप दोनों में से कोई भी प्रार्थना से एंड कर सकते हो, क्योंकि हम हर बार हमारा वेबिनार एक प्रार्थना से जैसे सत्संग रहता है उससे एंड करते हैं। और उसके लिए जाते जाते लोगों के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो जरूर संदेश दीजिए, फिर प्रार्थना से हम रुकते हैं। जिगीशा मैम, बबीता जी। संगतत्वम, सब साथ मिलके करोगे तो सब काम नामुमकिन भी हो जाएगा। बस संगच्छतम सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही हमारा मोटो होना चाहिए। बबीता जी। यही कहना चाहेंगी कि सभी लोग अगर एक साथ मिलकर दूसरे पर निर्भर ना रहकर हम स्वयं से अपने कार्य की जिम्मेदारी समझें तो वो बड़ा बेहतर है। सभी लोग अगर एक साथ मिलकर के कार्य करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है ना। और जब हमारी जो समस्याएं हैं उनका सामना करने से पहले ही अगर हम संभल जाएं या उन चीजों को देखने लगे कि किस तरीके से ये हमारे हम उनमें घिरते जा रहे हैं, तो उनका समाधान ढूंढे, ना कि हम दूसरे की उसको बताएं कि उन लोगों की गलती है। जैसे अगर उस तालाब के लिए हम लोग सोचते कि इसमें सरकार की गलती क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह तालाब बनाया, तो वो हम दूसरे की गलती निकालते रहते। कई बार बोलते हैं कि जब हम एक व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते तो 4 उंगलियां हमारे स्वयं के ऊपर भी उठती हैं। तो हम स्वयं से ही कार्य करें। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग ये ना सोचे कि कोई भी कार्य असंभव है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सभी संभव है। और पानी एक ऐसा हमारा तत्व है जिसके बगैर ना ही तो हम जीवित रह सकते हैं और ना ही हमारा पर्यावरण हरा भरा रह सकता है। तो उसे जरूर बचाएं। हम छोटे से प्रयास से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नहीं, हाथ में जो भी काम हाथों से शुरू किया वो सबके लिए प्रेरणादायी है और रास्ता दिखाएंगे। और जैसे जिगीशा मैम है कि वो हर मतलब जैसे रोज प्रार्थना करते वैसे हर बार क्लीनिंग ड्राइव हो, प्लांटेशन हो, ये काम कंटिन्यूअसली कर रहे, तो इससे ही हमें प्रकृति देती है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रेरणा स्थान है, वो कहते हैं कि भगवान चीजों को कहते हैं जो हमने बहुत बार उनसे सीखा है। कि वो कहते हैं भ यानी कि भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु, अ यानी अग्नि, और न यानी नीर। तो आप इन पांचों के लिए जब काम करते हो तो प्रकृति आपको और भगवान आपको सब कुछ देता है जो आप चाहते हो। तो सच में आप दोनों भी महिला होकर इतना बड़ा काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, नदी के लिए कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत सैल्यूट। और मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप दोनों में से प्रार्थना कौन लेगा, उससे हम समापन करते। बबीता जी, कोई हाँ भी सर। गीत या प्रार्थना जो भी आप। हाँ।
प्रार्थना भी करते हैं और हम लोग पानी के लिए भी गीत गाते हैं, तो आप जो कहें तो कर सकते हैं। नहीं, दोनों। अगर मैडम करना चाहे प्रार्थना तो नहीं मैडम नहीं, करें। आप कर दो, नहीं नहीं कर दो आप, चलेगा। तो हम जैसे कि बात पानी की कर रहे हैं, तो क्यों ना एक पानी के लिए गीत ही कर ले। ओके। अभी लिया तो पानी कोई प्रॉब्लम नहीं, बचाने चलेगा अपने चलेगा। गांव को सुनो बहना भाई, पानी बचाने अपने गांव को, अरे गांव को हाँ गांव को, गांव को हाँ गांव को, पानी बचाने अपने गांव को सुनो बहना भाई, पानी बचाने अपने गांव को, पानी न हुई है ना हुई है किसानी, पानी न हुई है ना हुई है किसानी, पीबे तरस है एक एक बूंद खा सुनो बहना भाई, पानी बचाने अपने गांव को, नदियों में कंकड़ पत्थर हुई है, नदियों में कंकड़ पत्थर हुई है, धारा बहे ना चले है नाव सुनो बहना भाई, पानी बचाने अपने गांव को, अरे गांव को हाँ गांव को, पानी बचाने अपने गांव को सुनो बहना भाई, पानी बचाने अपने गांव को। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सभी का। तो हम हर बार यही कहते हैं कि हमारा जो आओ तापी नदी को वेबिनार है, इसमें हर बार हमें नई चीजें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, और हमारा सौभाग्य कि ये लोगों तक पहुंचाने में जो भी चांस मिलता है, तो ये खुशी है हमारे लिए, हमारे पूरे टीम के लिए। और इसका मकसद यही है कि जैसे कि संवाद से खुदा तक होना चाहिए। जैसे आप दोनों ने संवाद किया, इसलिए नदी से पहाड़ से तो भी आप इतना बड़ा काम कर सके। तो हमारी यही कोशिश है कि ये वेबिनार के माध्यम से हम संवाद से लोगों से, क्योंकि इतना बड़ा काम जो आप जैसे ग्राउंड ले कर रहे हो, वो हमें नहीं पता चलता है अगर हम आपसे संवाद नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम फिर से अगली वेबिनार में मिलते हैं। बहुत बहुत आप सभी शुक्रिया, का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, क्योंकि तापी नदी अभी हमने तो एक्चुअली नहीं देखी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुझे तापी नदी वेबिनार में जुड़ने का अवसर मिला है, कभी ना कभी मुझे तापी नदी में भी श्रमदान करने का अवसर मिलेगा, मैं ये आशा रखती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद विशाल जी, अच्छा लगा, कुछ नया सुनने को मिला, अच्छे पर्सन मिले। बस सब साथ मिलके ऐसा करेंगे अच्छा काम तो अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना, कुदरत को हम एक अच्छा कुछ देते हैं ना, कुदरत तो हमें फिर से वापस 3-4 गुना करके देते हैं। ऐसा ही है, और एक्सपीरियंस भी होता है वही कि कुछ ना कुछ हम करते हैं ना, तो उसके इतना दुगुना तिगुना मिल जाता है हमको। बिल्कुल मैडम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कार्य रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। यस यस, जरूर। चलो हम रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।